नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज 17 जनवरी 2021 के वीडियो में। और आज की वीडियो एडमिशन की नहीं है, इंटरव्यू के लिए भी नहीं होगी। यह वीडियो होगी जॉब के लिए। एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में आई है असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी की जॉब्स, उसके रिलेटेड करूँगा आपसे बातचीत। मेरे चैनल पर जॉब से रिलेटेड वीडियो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सवाल आए थे, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल भी आए कि इस कॉलेज के जॉब के जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का और इंटरव्यू तक का, उसके बारे में कुछ बातचीत कीजिए। तो उन्हीं के सवालों के जवाब हैं इस वीडियो में। और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी आई हैं, वैसे तो लगभग 20 से अधिक डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं इस कॉलेज में, याद रखिएगा। लेकिन मैं सभी का जिक्र नहीं करूँगा। कुछ के इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ के इंटरव्यू होने वाले हैं। तो सारे नोटिफिकेशन आपको एक ही वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिएगा। और अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। जो ज़रूरी नोटिफिकेशन मुझे लगे मैंने छाटे और उसके बारे में कर रहा हूँ डिस्कशन। जो मैं सूचना दूंगा उसको लेकर सवाल हो तो कर लीजिएगा। और जो भी मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर खोल कर पढ़िएगा। नोटिफिकेशन इंग्लिश में है और मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, इसलिए ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में गलती हो सकती है। इसीलिए जो नोटिफिकेशन दूंगा उसको चेक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन जिस विभाग का होगा उस विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा, जानकारियों को कंफर्म कर लीजिएगा, तभी अप्लाई कीजिएगा। मेरी बातों पे या इस यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में अप्लाई करिएगा गेस्ट फैकल्टी के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं नोटिफिकेशन पे। पहला एक नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिपार्टमेंट में, और ये डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज का। सारी पोस्ट हंसराज कॉलेज की हैं, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी वीडियो में कुछ फॉर्म को आपको ऑफलाइन माध्यम से भरना है, किसी फॉर्म को आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना। तो मैं दोनों ही तरीके समझाऊंगा आपको। और किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लग रही है किसी भी फॉर्म में, किसी भी वैकेंसी के लिए और किसी भी पोस्ट के लिए। ये साफ साफ इस बार आया है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और हंसराज कॉलेज ही नहीं, लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी के 80 से ज़्यादा कॉलेजेस में वैकेंसीज आई हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का मैं लिंक दे दूंगा आपको, और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल का भी लिंक दे दूंगा। वहाँ अपने कॉलेज कोर्स के अकॉर्डिंग चेक करते रहिए। बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, इस पे चाहे 10 वीडियो बना लूँ तो भी कम पड़ेगा, इतनी पोस्ट आई हैं और सभी में डायरेक्ट इंटरव्यू है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका नेट अभी हुआ है या जेआरएफ अभी हुआ है दिसंबर वाले में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस है आपके पास ज्वाइनिंग लेने का। कुछ कॉलेजेस डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी की आई हैं, किसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की, किसी में प्रोफेसर की आई हैं। एमए और नेट, एमफिल और नेट, पीएचडी और नेट, किसी भी बेस पर ज्वाइनिंग मिल सकती है, वह आपकी योग्यता पर तय करेगा। हम करते हैं नोटिफिकेशन की बात। सीट है एसटी कैटेगरी की, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है 21 जनवरी दोपहर 12:30 बजे। ऑफलाइन माध्यम से होगा इंटरव्यू। कॉलेज में जाके आपको फॉर्म भरना है, कॉलेज में जाके डायरेक्ट देना है आपको इंटरव्यू। इंटरव्यू के वक्त में अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी की फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा। इतनी ही जानकारी है नोटिफिकेशन में। डिपार्टमेंट का नाम ध्यान से आपने सुन लिया होगा, डेट भी इसी में होगी। इस विभाग में कल फ़ोन करिएगा, पूछिएगा कि इंटरव्यू के साथ और क्या लगना है, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कितनी फीस है। नोटिफिकेशन में जो जानकारी थी आपके समक्ष पढ़ दी। अगली सीट्स है एक फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए है। और सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि ईडब्ल्यूएस समझते हैं आप क्या होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए है। और ये इंटरव्यू है क्या 21 जनवरी 2021 को, 21 जनवरी 2021। समय है सुबह 11 बजे का, रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे का। और ये सीट्स है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की, जो मैंने आपको पहले बताई थी हंसराज कॉलेज की। वह इंटरव्यू भी 21 जनवरी को था, समय उसका 12:30 बजे है। और डिपार्टमेंट था फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैंने अब बता रहा हूँ आपको, वह भी हंसराज कॉलेज में है। 21 जनवरी को इंटरव्यू है, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है। सीट्स फीमेल के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट का नाम है फिजिकल एजुकेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट तरीके से दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। और इस विभाग में फ़ोन करके और जानकारियों को कंसल्ट कर लीजिएगा, ऐसा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगली डेट है 10 फरवरी 2021 की, 10 फरवरी 2021। और समय है सुबह 11:30 बजे। गेस्ट फैकल्टी की जॉब है और ये है
डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत की, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत हंसराज कॉलेज की, इस बात का याद रखिए, ध्यान रखिएगा। और ये सीट कैटेगरी की है या विदाउट कैटेगरी के नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। 30 क्षमा कीजिए, ये नोटिफिकेशन पुराना मैंने पढ़ दिया, ये 2020 का नोटिफिकेशन है, तो ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक और नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आपका लाइब्रेरियन का, एक पोस्ट आई है लाइब्रेरियन की, लाइब्रेरी साइंस की। इसके लिए मांगा गया है एप्लीकेशन, 1 जनवरी का नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। एक चीज़ का याद रखिए कि लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें आपकी अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जनवरी 2021। इंटरव्यू की डेट नहीं है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जनवरी 2021 और हंसराज कॉलेज की वेबसाइट का लिंक इस नोटिफिकेशन में दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस फॉर्म को भर दीजिएगा 21 जनवरी से पहले। और जो मैंने इसका लिंक दिया है आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, इसी लिंक में ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म का प्रूफ, फॉर्म का पूरा एरिया उसमें है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है और उसको भर के बाय पोस्ट या ईमेल के माध्यम से स्कैन करके आपको भेज देना है यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में और 21 जनवरी से पहले। और क्या क्राइटेरिया है, 55% चाहिए, क्या पे स्केल है, क्या ग्रेड है और कितने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर, ये सारी जानकारियाँ इस लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस और हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का पोस्ट निकली है। एक ही पोस्ट है, याद रखिएगा, और एक पोस्ट किस कैटेगरी की वो मेंशन नहीं है, उसको आप देख लीजिएगा। और फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है। और जो मैंने 3 फॉर्म आपको बताए हैं उससे पहले तीनों मैं रिपीट कर देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट जाके कॉलेज इंटरव्यू देना है। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कोई फॉर्म नहीं भरना है, डायरेक्ट जाके इंटरव्यू देना है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इंटरव्यू देना है तो उससे पहले डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कंसल्ट कर लीजिएगा या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में फ़ोन कर लीजिएगा कंसल्ट करके, ठीक है। और संस्कृत का गलती से बोल दिया, लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए मैंने बता दिया 21 जनवरी लास्ट डेट है। और अब है एक गेस्ट फैकल्टी है इसमें भी, और इसका इंटरव्यू है परसों यानी कि 19 जनवरी 2021 को, गेस्ट फैकल्टी का है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गेस्ट फैकल्टी, इंटरव्यू 19 जनवरी को, समय दोपहर 2 बजे से। और अडॉक और गेस्ट फैकल्टी दोनों का इसमें जिक्र है, सीट किस में बटेगी ये नहीं पता है। अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा, फॉर्म ऑनलाइन भी नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस क्या है, कैसे सभी को बुलाया जाएगा या क्या प्रोसेस है, उसके लिए डिपार्टमेंट फ़ोन करके कंसल्ट कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। अगला इंटरव्यू है, ये है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इंटरव्यू है इसका आज ही यानी कि 18 जनवरी 2021 को और समय है सुबह 11 बजे, यानी कि 10 से 11 घंटे हैं आपके पास इंटरव्यू को फेस करने के लिए। और जानकारी के लिए डिपार्टमेंट कर लीजिएगा कंसल्ट। एक नोटिफिकेशन जो बड़ा भयंकर नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो वैकेंसी आई हैं, इस वैकेंसीज के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फ़ोन आया था, मैसेज भी आया था, जिसके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने वेबसाइट सर्च करी तो पता लगा और भी इन 5 डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली है, सोचा उनको मिलाकर एक नया वीडियो बना देता हूं। तो जो मैंने पहले जानकारी दी आपको पूर्व के 7 मिनटों में, उसके लिए किसी प्रकार का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाले में ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। और बाकी जो मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट बताए उसके अंदर फॉर्म भरना है या नहीं भरना है या डायरेक्ट जाना है इंटरव्यू के लिए, इसके लिए अपने अपने विभाग से कंसल्ट कर लीजिएगा, फ़ोन करके, मेल करके, जो भी आपको साधन या संपर्क सूत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राप्त हो। मेरे पास तो नहीं है और नोटिफिकेशन में भी जानकारी नहीं है। अब जिस नोटिफिकेशन में मैं बात करने वाला हूं और जिस डिपार्टमेंट में जिन जिन पोस्ट की मैं बात करूंगा अब 9 मिनट के बाद में, उन सभी के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से एक फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले और सीटों को सुन लीजिए और किस विभाग में कितनी सीटें हैं उसको सुन लीजिए और कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश। एप्लीकेशन फॉर्म आया है 4 जनवरी 2021 को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो नोटिस की डेट है 4 जनवरी की, उसके 3 हफ्ते तक फॉर्म रहेगा वैलिड। यानी कि यदि 4 जनवरी को फॉर्म आया है तो उसमें 21 दिन को जोड़ दीजिए, यानी कि 25 जनवरी 2021 तक फॉर्म रहेगा वैलिड, फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। एक लिंक दिया है मैंने PDF फाइल का इस 4 जनवरी नोटिफिकेशन का, उसके अंदर भी एक वेबसाइट का लिंक है। 4 जनवरी की नोटिफिकेशन का एक लिंक दिया है, उसके अंदर भी ऑनलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा,
उसका लिंक मौजूद है। उसका लिंक मैं अलग से लिख भी दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा। उस पर आप डायरेक्ट टाइप करिएगा, आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म में। ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या मांगा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आप आते हैं सीट्स पर, और इसमें EWS, PWD, SC, ST, OBC, जर्नल, इन सभी कैटेगरी विदाउट कैटेगरी के लिए सीटें आई हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बम्पर सीटें आई हैं और लगभग 13 डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटें आई हैं, ठीक है ना। और कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी मैंने नोटिफिकेशन दिए हैं, सभी नोटिफिकेशन के अंदर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और उसके फ़ोन नंबर का लिंक भी दिया हुआ है। अपने संपर्क वहाँ से साध लीजिएगा, कुछ समस्या आती है तो। अब आते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स पे कि जिन डिपार्टमेंट और जिन पोस्ट के लिए आप याद रखिएगा, हर डेट का अलग अलग महत्व है। हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट में 2 अलग अलग पोस्ट के लिए 2 नोटिस आए हों, तो दोनों के फॉर्म भरने का प्रोसेस भी अलग अलग होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस भी अलग अलग होगा। और अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वह है 4 जनवरी 2021 के नोटिफिकेशन की, जिसमें जितनी भी पोस्ट आई हैं, यदि आप इस नोटिफिकेशन के बेस पे फॉर्म भरते हैं, सभी फॉर्म होगा ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए बाद में बताऊंगा। पहले किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं इसको सुन लीजिए। पहला डिपार्टमेंट है बॉटनी, इसमें 4 सीटें हैं। केमिस्ट्री में 3 सीटें हैं। कॉमर्स में 9 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में, जी हाँ इकोनॉमिक्स एजुकेशन नहीं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, 6 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स के बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 1 सीट है। इंग्लिश में 3 सीटें हैं। हिंदी में 6 सीटें हैं। हिस्ट्री में 5, मैथमेटिक्स में 9, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में 2 सीट्स है। फिर है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी में 9 सीट्स हैं, 2 नहीं 9, 2 सीटें फिलॉसफी में है और फिजिक्स में 9 सीटें हैं। संस्कृत में 1 और जियोलॉजी में 7 सीटें हैं। ये तो आपने सुन लिया टोटल, ठीक है ना। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसके लिए मैं लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो लगभग इन 13 डिपार्टमेंट में ये सीटें आई हैं, आप अप्लाई कीजिएगा। और एक विशेष चीज कि जो PWD कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं, वह किसी भी कैटेगरी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, जैसे कि हम कल्पना मानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की, इसमें 6 सीटें हैं, इसमें से 2 सीटें OBC की हैं, 1 सीट SC की है, 2 सीट ST की है और 1 सीट EWS की है, ठीक है ना। अब समझिए PWD की सीटें इसमें नहीं आई हैं, लेकिन PWD का बच्चा किसी भी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेगा वह एलिजिबल माना जाएगा और उसका फॉर्म और उसकी सीट सही मानी जाएगी। लेकिन SC डिपार्टमेंट की कोई सीट है, मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 सीट आई है SC की, तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए SC कैटेगरी में ही फॉर्म भरा जा सकता है। लेकिन कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा SC का फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन PWD कैंडिडेट का बच्चा यदि है और SC की सीट पर अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियर कट इस बात को मेंशन किया गया है, मैं पढ़ भी देता हूं। PWD कैंडिडेट्स ऑफ एनी कैटेगरी UR, SC, ST, OBC में अप्लाई, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। PWD के बच्चे के लिए नियम खासकर से है। बाकी जिस कैटेगरी में जिसकी सीट है वही अप्लाई करें। अगर आप SC कैटेगरी के हैं तो SC कैटेगरी में ही आपका फाइट होगा, तो आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। यदि आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपको OBC की सीट नहीं मिलेगी। यदि आप OBC के हैं तो आपको जनरल की सीट नहीं मिलेगी। लेकिन PWD कैंडिडेट्स अगर योग्य है, योग्यताएं उसकी पूरी पूर्ण है, इंटरव्यू अच्छे से होता है, तो उसको जनरल, SC, ST, OBC किसी की भी सीट मिल सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियर कट कहा गया है, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ लीजिएगा, नोटिस में विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देख लीजिएगा। अब आते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पे। जो मैंने लिंक दिया है आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने का, अपना पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पहले से तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आपको, और यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट का पासवर्ड भी, अपना ईमेल आईडी भरिएगा, कंफर्म ईमेल आईडी भरिएगा और ईमेल आईडी वही दीजिएगा जिसको आप यूज़ करते हो, वह कंटिन्यू चालू हो, उसी का यूज़ कीजिएगा। अपना एक रजिस्टर फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर ही कोई मेल, कोई कॉल, कोई मैसेज आएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। अपना पासवर्ड बनाइएगा और इसको सबमिट कर दीजिएगा। और जब आप पासवर्ड बनाएंगे और फॉर्म सबमिट करेंगे पहले पार्ट को, तो आपके फ़ोन पर या ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, OTP जिसे बोलते हैं,
उस कोड को उसमें फिल करिएगा और उसके बाद फिर आप अगले प्रोसेस पे जाएंगे। अगला प्रोसेस क्या है लॉगिन होने के बाद में, वह मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यदि मैं करूंगा रजिस्ट्रेशन तब ही मैं भी जान पाऊंगा अगला स्टेप क्या है। जो सभी के लिए है वह मैंने आपको बताया, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा। इन पोस्ट के लिए फिर से मैं बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है 4 जनवरी 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें 13 डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट आई हैं। उससे पहले जो मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के लिए, इसमें 18 जनवरी को इंटरव्यू है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स 19 जनवरी को इंटरव्यू है, कोई फॉर्म नहीं भरना है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन फिर भी विभागों से कंफर्म कर लीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस में ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म है, 56 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें 20 जनवरी को 21 जनवरी को इंटरव्यू है। और उसके बाद मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें 21 जनवरी को इंटरव्यू है। ठीक है ना, इन डेट्स का ध्यान रखिएगा, ध्यान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जॉब का इंटरव्यू का वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपना अध्ययन अध्यापन करेंगे तो जॉब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। इसलिए जॉब का वीडियो मैं नहीं बनाना पसंद करता। बनाया भी है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है बतलाने में ना, बहुत क्वायरीज आती हैं, इंटरव्यू की डेट क्लैश कर गई है, इंटरव्यू कैसे दें, डॉक्यूमेंट नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, जुगाड़ नहीं है, जैक नहीं है, सोर्सेस नहीं है, कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हम तो स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़े हुए। ऐसे बहुत से सवाल पूछते हैं बच्चे कमेंट करके, इसीलिए वीडियोस नहीं बनाता हूं मैं जॉब रिगार्डिंग। इसलिए एडमिशन, फेलोशिप, इंटर्नशिप इसी के जॉब हैं। और अब नया कोर्स को लेकर अगला वीडियो शायद एक पीएचडी के एडमिशन को लेकर होगा, या फिर फ्री ऑनलाइन कुछ बुक्स को लेकर होगा। उस वीडियो का वेट कीजिएगा। इसमें जो भी सूचना दी गई हैं और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं सभी को चेक करिएगा प्रॉपरली। कोई दिक्कत हो, मुझसे सवाल करना हो तो सवाल कर लीजिएगा, लेकिन अपने अपने विभाग से हंसराज कॉलेज में ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा इंटरव्यू की डेट को लेकर, उसके प्रोसेस को लेकर। आपका ही लाभ होगा, मेरा नहीं होगा। और हंसराज कॉलेज के अतिरिक्त भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, जैसा कि मैंने बताया, 80 से ज़्यादा कॉलेजेस में पोस्ट आई हैं। फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है। यदि आपका नेट जेआरएफ है तो ध्यान रखिएगा, एमफिल वालों को वेटेज नहीं मिलेगा। नेट और जेआरएफ पे ही, जो यूजीसी का नियम है, आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उसका अप्लाई कीजिए। और बहुत से राज्यों में पोस्ट आने वाली है, तो अन्य यूट्यूबर भी हैं, उनको देखते रहिए जो जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हैं, आपका लाभ हो। और जॉब करना है जॉब करिए, पीएचडी करना है पीएचडी करिए, दोनों करना है दोनों करिए, लेकिन अपना अध्ययन जारी रखिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जय हिंद, सलाम।